हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम शुरू करेंगे नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम क्लास 10th इंग्लिश लिटरेचर चैप्टर 2 का पार्ट सेकंड। हमने अपने पिछले पार्ट में पार्ट फर्स्ट में इस चैप्टर के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से नेल्सन मंडेला ने अपने देश साउथ अफ्रीका को आज़ाद करने के लिए कितनी कोशिशें की थी, और उन्होंने और कुछ फ्रीडम फाइटर्स के नाम, जो कि एक्चुअली साउथ अफ्रीका के फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके नाम लिए। अब हम जो है इसी चैप्टर का पार्ट सेकंड करेंगे, यानी कि मतलब इस आधा चैप्टर मैं अपनी वीडियो के इस पार्ट में बताऊंगा। वैसे तो ये पूरा चैप्टर एक ही है, लेकिन मैं अपनी इस वीडियो में, अब ये मेरी वीडियो का पार्ट सेकंड है जिसमें मैं अब हाफ चैप्टर एक्सप्लेन करूँगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल 3 क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको क्लास 10th के इंग्लिश के चैप्टर से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आधा चैप्टर, जो आप अब हमें अपना पूरा चैप्टर ही ख़त्म करना है। सो देखिए, अब मैं शुरू कर रहा हूँ। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बैनेथ इट्स सॉइल। जो मेरा देश साउथ अफ्रीका, इसमें नेल्सन मंडेला कहना चाहते हैं कि जो मेरा देश साउथ अफ्रीका है वो मिनरल्स से और जेम्स से, यानी कि रत्नों से और मिनरल्स से बिल्कुल भरा हुआ है। यानी कि मेरे देश की जो मिट्टी है इसमें मिनरल्स और जेम्स मिलते हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल। लेकिन मैं हमेशा ये ध्यान में रखता रहा कि साउथ अफ्रीका का जो समृद्धि है, साउथ अफ्रीका की जो समृद्धि है, इसकी वेल्थ है, वो इसकी मिनरल्स या फिर जेम्स से नहीं है, बल्कि यहाँ के लोगों से है। फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड्स। यहाँ के लोगों की जो सच्चाई है, जो शुद्धता है, वो यहाँ के हीरो से बढ़कर है। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। तो अपने कॉमरेड्स, यानी कि जो नेल्सन मंडेला की जो यात्रा चलती आई, इससे ही नेल्सन मंडेला को करेज का जो है मीनिंग पता चला कि करेज का अर्थ क्या है, करेज कितना इम्पोर्टेंट है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वीमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। किस तरह से साउथ अफ्रीका में देखा नेल्सन मंडेला ने कि उनके देश साउथ अफ्रीका में किस तरह से जो लोग, जो नर नारी थे, यानी कि जो मैन और वीमेन थे, वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी कुर्बान करते थे कि किसी तरह उनके देश को आज़ादी मिल जाए। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination। हमारी इमेजिनेशन में हम सोच भी नहीं सकते कि किस तरह से लोगों को जो है प्रताड़ित किया जाता था, किस तरह से साउथ अफ्रीका के लोगों को, जो वहाँ के रहने वाले थे, यानी कि जो ब्लैक लोग थे, किस तरह से उनको टॉर्चर किया जाता था, और किस तरह हम बिल्कुल भी सोच भी नहीं सकते उस तरह से वहाँ के लोगों को जो था टॉर्चर किया जाता था। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रम्पिट ओवर इट। करेज का मतलब इसमें बताया है कि करेज जो है वो फियर से ऊपर है। जब आप अपने डर को हासिल कर लेते हो, किसी चीज़ का जो आपके अंदर डर होता है, अगर आप उस चीज़ को करने में सक्षम हो जाते हो और अपने डर को पार कर लेते हो, तो उसे ही यहाँ पर नेल्सन मंडेला ने करेज कहा है। द ब्रेव मैन इज़ नॉट द हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कन्क्योर्स दैट फियर। एक बहादुर इंसान वो होता है जो कि जिसे डर नहीं लगता, बल्कि डर तो सबको लगता है। ऐसा तो कोई इंसान नहीं होता जिसे किसी बात से शायद डर ना लगता हो। आप में से किसी ना किसी बात को तो लेकर डर लगता ही होगा। तो इसलिए नेल्सन मंडेला ने कहा कि बहादुर आदमी वो है जो कि उस अपने डर को आत्मसात कर ले, जो कि अपने उस डर पर विजय प्राप्त कर ले। नो वन इज़ बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिससे आप नफरत कर सके, उसके रंग को लेकर, उसके धर्म को लेकर, या फिर उसके फैमिली बैकग्राउंड को लेकर। मतलब नेल्सन मंडेला यहाँ पर कहना चाहते हैं कि आपको किसी के, सिर्फ किसी की स्किन के कलर को देखकर, सिर्फ किसी के फैमिली बैकग्राउंड को देखकर, या फिर किसी के जो है रिलीजन को देखकर उससे नफरत नहीं करनी चाहिए। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट। लोगों को जो है नफरत करने की, नफरत की डेफिनेशन सीखनी चाहिए, नफरत करना सीखना चाहिए। इसमें नेल्सन मंडेला कहते हैं कि लोगों को नफरत करने का तरीका ही नहीं पता, लोगों को नफरत का मतलब ही नहीं पता। जो लोग सिर्फ लोगों की, सिर्फ दूसरे की स्किन के कलर को देखकर नफरत करने लगते हैं, दूसरे की जो है फैमिली बैकग्राउंड को देखकर नफरत करने लगते हैं, या फिर किसी के रिलीजन को देखकर नफरत करने लगते हैं। इफ़ इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स आई वाउंट सी अ ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। जब नेल्सन मंडेला कहते हैं कि इंसानियत तो उन लोगों में भी थी जिन लोगों ने नेल्सन मंडेला को जेल में डाल दिया था, यानी कि नेल्सन मंडेला उन गार्ड्स की बात कर रहे हैं जो कि जेल की बाहर पहरेदारी करते हैं। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि उन्हें मानवता की, यानी कि ह्यूमैनिटी की, इंसानियत की थोड़ी सी झलक उन गार्ड्स में भी दिखाई दी।
परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, भले ही वो एक सेकेंड के लिए क्यों ना थी, बट इट वॉज इनफ टू रिजर्व मी एंड कीप मी गोइंग, लेकिन वो मुझे चलाए रखने के लिए काफ़ी थी। चलाए रखने के लिए मतलब कि जो नेल्सन मंडेला ने चाहा था अपने मन में कि अपने देश साउथ अफ्रीका को आज़ाद कराऊंगा और इंसानियत को वापस लाऊंगा, तो इसके लिए नेल्सन मंडेला की जो एक झलक थी इंसानियत की काफ़ी थी। यानी कि जो उन गार्ड्स ने नेल्सन मंडेला को मानवता दिखाई थी अपनी, वो नेल्सन मंडेला का करेज बनाए रखने के लिए काफ़ी थी। ठीक है। मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एग्जॉस्टेड। एक इंसानियत की अच्छाई, एक इंसान की अच्छाई, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि एक इंसान की अच्छाई एक जोत की तरह है जिसे छुपाया तो जा सकता है। ठीक है। मैंस गुडनेस इज फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एग्जॉस्टेड। ठीक है। इस एक्सटिंग्विश्ड, जिसे कभी भी एक्सटिंग्विश्ड यानी कि तबाह नहीं किया जा सकता, जिसको छुपाया तो जा सकता है लेकिन कभी तबाह नहीं किया जा सकता। इंसान के अंदर अच्छाई वो चीज़ है। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस। हर इंसान के पास दो बाधाएं होती हैं। अब नेल्सन मंडेला कहते हैं हर इंसान के पास अब दो बाधाएं हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, पहली जो उसकी ऑब्लिगेशन आती है वो तो उसका परिवार ही है। टू हिज पेरेंट्स, जैसे कि उसके एक इंसान के माता पिता, उसकी वाइफ, उसके बच्चे। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और यहाँ तक कि और जो दूसरी ऑब्लिगेशन होती है वो उसके लोग होते हैं, जैसे कि उसकी कम्युनिटी, उसका देश, उसका मतलब उसकी नौकरी वगैरह। तो ये सभी नेल्सन मंडेला ने जो है इंसान को, इंसान की ये सब बाधाएं बताई हैं, ऑब्लिगेशंस बताई हैं। सोसाइटी, समाज वगैरह, मतलब परिवार, बच्चे, ठीक है, माता पिता हो गए, जितने भी सब हो गए, ये सब जो है एक तरह से नेल्सन मंडेला ने इन सबको बाधा कहा है। ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज़। हर जो इंसान है वो अपनी इन ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सकता है। यानी कि हर इंसान जो है अपनी जो ये ऑब्लिगेशंस नेल्सन मंडेला ने कही है, सोसाइटी, फैमिली वगैरह, इन सभी बाधाओं पर विजय प्राप्त कर सकता है अपनी खूबियों से। ठीक है, अपनी काबिलियत से। नेल्सन मंडेला का कहने का क्या मतलब है कि आप लोग जो हैं अपनी काबिलियत से, अपने जो आपके लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, आपकी फैमिली जो आपसे आशा रखती है, आपका देश आपसे जो आशा रखता है, या फिर आपकी नौकरी पे चाहे वो लोग ही क्यों ना हो जहाँ पर आप नौकरी कर रहे हो, वे लोग भी चाहे आपसे आशा रखते हो, आप अपनी काबिलियत से उन सब की आशाओं पर खरा उतर सकते हैं, उन सब की उम्मीद पर खरा उतर सकते हैं। जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो बंदा ऐसा होगा जो आपसे कोई उम्मीद करता होगा। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। लेकिन अब अपने कलर को ही चेंज कर देना ये तो इंसान के हाथ में नहीं है। साउथ अफ्रीका में तो ये भी बाधा है। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। साउथ अफ्रीका में जो काले रंग का इंसान होता था, उस इंसान को जो है इंसान की तरह जीने नहीं दिया जाता था, उसको सज़ा मिलती थी और उससे आइसोलेट किया जाता था। ठीक है, या उस आइसोलेट मतलब लोगों से उसे दूर रखना, परिवार से, दोस्तों से, सब लोगों से उसे दूर रखना। जैसे कि आज कोरोना के टाइम में सब लोग आइसोलेशन में पड़े हैं ना, यानी कि किसी से मिलजुल नहीं रही हैं, तो उसे उस आइसोलेशन में रखा जाता था जो कि काले इंसान होते थे। ये साउथ अफ्रीका की बात चल रही है। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart। जो भी इंसान साउथ अफ्रीका में काला होता था उसको उसके परिवार से, ठीक है, उसके देश से, उसके अपनों से दूर कर दिया जाता था और उस इंसान को सबसे अलग जीना पड़ता था। अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी एंड रेबिलियन, एक रेबिलियन की तरह ही उस बंदे को अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ती थी। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। कभी भी उसने लोगों को नेल्सन मंडेला ने कभी भी अपने लोगों को जो है अपने परिवार से ऊपर नहीं समझा था। बट इन अटेम्प्टिंग टू सेवर माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन, एज अ ब्रदर, एज अ फादर एंड एज अ हस्बैंड। तो जो नेल्सन मंडेला है पहले यही समझते थे कि उनकी जो जिम्मेदारी अपनी मतलब वाइफ तक, अपने पेरेंट्स तक, अपने बच्चों तक ही है। आई वॉज नॉट बॉर्न विद द हंगर टू बी फ्री। उस नेल्सन मंडेला को कभी भी जो है अपनी आज़ादी की, जो उनका देश जो था मतलब आज़ादी के लिए लड़ रहा था, आज़ादी के लिए तड़प रहा था, नेल्सन मंडेला को कभी भी वो तड़प जो है नहीं एहसास हो पाई। आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। ठीक है, जहाँ तक नेल्सन मंडेला तब उस टाइम अपने पास में जब जानते थे, नेल्सन मंडेला के लिए उनकी वो आज़ादी ही थी। फ्री टू स्विम, जब नेल्सन मंडेला बच्चे थे वो तैरने के लिए आज़ाद थे। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, ठीक है, साफ नदी में नेल्सन मंडेला तब तैरते थे जब बच्चे थे।
दैट ran थ्रू माई विलेज, जो कि उनके गांव से गुजरती थी। फ्री टू रोस्ट मिलाइज अंडर द स्टार्स एंड राइड इन द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। ठीक है, जो नेल्सन मंडेला थे धीरे धीरे मतलब जो स्लो मूविंग बुल्स थे यानी कि जो गाड़ी मतलब बैलगाड़ी वगैरह होती थी, नेल्सन मंडेला मजे से उसके पीछे भी भागते थे जब वे बच्चे थे। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड इफ माई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड। जब तक नेल्सन मंडेला बच्चे रहे तब तक जो नेल्सन मंडेला को भगवान के बनाए हुए या फिर इंसानों के बनाए हुए जो लॉज थे, कानून थे, उनसे परेशान नेल्सन मंडेला नहीं हुए। आई वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। उसके बाद जब नेल्सन मंडेला धीरे धीरे बड़े हुए तब उनके सामने धीरे धीरे असलियत आने लगी। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me। जब नेल्सन मंडेला यंग होते हैं तो उनको पता चलता है कि जो अधिकार नेल्सन मंडेला को मिलने चाहिए वो अब उनसे छिन चुके हैं। ठीक है, दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट। सबसे पहले नेल्सन मंडेला को कब लगा कि मेरी आज़ादी मुझसे छिन गई है, जब नेल्सन मंडेला स्कूल गए। आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, लेकिन तब भी नेल्सन मंडेला को जो है आज़ादी सिर्फ अपने लिए चाहिए थी। द ट्रांसेंडेंटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड वॉट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज। ठीक है, नेल्सन मंडेला को सिर्फ जो है नेल्सन मंडेला चाहते थे कि जो उनकी मर्जी हो सिर्फ वही पढ़े, लेकिन जो काले लोग पढ़ते थे नेल्सन मंडेला को वही सब्जेक्ट्स जो है पढ़ाए जाते थे और नेल्सन मंडेला को उसी तरह पढ़ाया जाता था। तो नेल्सन मंडेला को जो है ये बात अच्छी नहीं लगती थी। लेटर एज अ यंग मैन इन जॉन्सबर्ग आई अर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला को जो है अब धीरे धीरे पता चलने लगा कि किस तरह से उनके अधिकार उनके देश में ही उनसे छीनते जा रहे हैं। जैसे जैसे नेल्सन मंडेला बड़े हुए और उनको जो है समझ आने लगी दुनियादारी की, जब नेल्सन मंडेला को समझ आने लगी। ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, यहाँ तक कि जो है नेल्सन मंडेला ने, हालांकि नेल्सन मंडेला जो थे वो अपना परिवार बनाने में कामयाब तो हुए। द फ्रीडम नॉट बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ। ठीक है, इस लॉफुल लाइफ में भी उनकी फ्रीडम जो है रुक नहीं पाई। नेल्सन मंडेला ये कहते हैं कि नेल्सन मंडेला ने अपने परिवार खड़ा कर लिया था खुद का, तो जो है ये मतलब उनसे इस लॉफुल लाइफ थी इतनी साउथ अफ्रीका में, ये सब उनसे वापस नहीं छीन पाई। बट व्हेन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, लेकिन धीरे धीरे नेल्सन मंडेला को पता लगा कि वो अब भी आज़ाद नहीं है। बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, यहाँ तक कि उनके बहन भाई भी आज़ाद नहीं हैं। आई सो दैट आई वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज क्रूटेल। ठीक है, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक लाइक आई डिड। जैसा कि नेल्सन मंडेला ने देखा कि ये फ्रीडम तो सबको मिल रही है अपना परिवार खड़ा करने की, असल में मुझे तो ये कोई फ्रीडम मिली ही नहीं थी, मैंने तो कुछ मेहनत ही नहीं की थी। बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक लाइक आई डिड, दैट इज़ व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। उसके बाद नेल्सन मंडेला सोचते हैं कि अब तो उन्हें फ्रीडम के लिए कुछ करना ही पड़ेगा, इसलिए उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की। देन एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर ऑफ माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम। उसके बाद नेल्सन मंडेला की असली यात्रा जो थी वहाँ से शुरू हुई। ऑफ माई पीपल, आई वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। नेल्सन मंडेला का जो कांग्रेस ज्वाइन करने का जो एम था, जो मकसद था, वही था कि वो अपने देश के लोगों को ऐसा जीवन प्रदान कर सके जिसमें वो अपनी आत्मसम्मान के साथ रह सके, यानी कि खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ रह सके। दैट एम्ड माई लाइफ दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। ये वो ट्रांसफॉर्मेशन था नेल्सन मंडेला के लिए जिसको जो है नेल्सन मंडेला ने एक फ्राइटेंड यंग मैन से जगह एक बोल्ड वन बना दिया था। सो अब आगे बढ़ते हैं। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग एट्रोनिटी टू बिकम अ क्रिमिनल। ठीक है, तो कई बार जो नेल्सन मंडेला है उनको सोसाइटी ने एज अ क्रिमिनल भी देखा। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम। नेल्सन मंडेला की गलती से नेल्सन मंडेला को जो कि उनका परिवार इतना प्यार करता था, उनसे नेल्सन मंडेला को अपने परिवार से भी दूर होना पड़ा। दैट फोर्स द लाइफ लविंग वूमेन टू लाइफ लाइक अ मॉन्क। ठीक है, इससे क्या हुआ, जो नेल्सन मंडेला थे वो एक गृहस्थ से हट के एक मॉन्क की तरह, मॉन्क क्या होते हैं, जो पहाड़ों में रहते हैं, जो भक्ति करते हैं ना, उनको मॉन्क कहते हैं, जो साधु संत होते हैं। तो नेल्सन मंडेला जो थे अब एक मॉन्क की तरह रहने लगे। आई एम नो मोर वर्शियस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was
allowed when I knew my people were not free. Freedom is indivisible. तो नेल्सन मंडेला ये कहते हैं कि मुझे तो जो है जिस तरह से गरीब का भी हक मुझको नहीं मिला, कि वैसे तो गरीबों के पास, बेचारों के पास तो कुछ करने का हक ही नहीं होता, लेकिन फिर भी मुझे एक गरीब की तरह भी जीने का अधिकार नहीं दिया गया। ठीक है, बिल्कुल मेरे लोगों की तरह। द चेन्स एंड ऑन एनी वन ऑफ चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑफ ऑन मी। जिस तरह से बाकी की चेन्स उनके आसपास के लोगों पर बंधी हुई थी, इसी तरह से जो चेन थी वो उन पर भी बंधी हुई थी। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हार्टेड। तो नेल्सन मंडेला का ये कहना है कि जो इंसान दूसरे की आज़ादी छीनता है, इसका मतलब ये है कि वह खुद भी आज़ाद नहीं है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्री जस्टिस एंड नैरो माइंडनेस। तो जो इंसान दूसरे की आज़ादी छीनता है, असल में वो इंसान भी खुद आज़ाद नहीं होता जो इंसान दूसरे की आज़ादी छीनता है, बल्कि वो छीनने वाला इंसान वो खुद अपनी नैरो माइंडनेस में और अपने प्री जुडिश में और अपने नैरो माइंडनेस के सलाखों के पीछे बंद होता है। अब प्री जुडिश क्या होता है? नाइंसाफ़ी। और नैरो माइंडनेस क्या होता है? छोटी सोच। यानी कि जो इंसान दूसरे की आज़ादी छीनता है वो इंसान खुद भी छोटी सोच और नाइंसाफ़ी की सलाखों के पीछे कैद हुआ हुआ होता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। अगर नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैं खुद भी फिर आज़ाद नहीं रह पाऊंगा अगर मैंने किसी और की आज़ादी छीन ली। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी। और नेल्सन मंडेला ये भी कहते हैं कि अगर कोई मेरी आज़ादी छीनेगा तो वो भी आज़ाद नहीं रह पाएगा। द ओप्रेस्ड एंड द ओप्रेसर अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। जो इंसान दूसरों को दबाता है या फिर खुद भी दबता है, तो वो दोनों ही, यानी कि वो मानवता को चुरा लेते हैं। ठीक है, सो ये जो चैप्टर है हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको चैप्टर इसमें कुछ डाउट है, फिर कोई प्रॉब्लम है, सो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको मुझसे पर्सनल ट्यूशन्स पढ़नी है 1st to 10th क्लास तक की, तो आप मुझे जो है कमेंट में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मांग सकते हैं। ठीक है, सो अब मैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने जल्दी हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।